मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो लोग पुराने लोग हैं, इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, आप लोग परमेश्वर को राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, पहले मैं वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय का 29 वचन है। वो लिखा है कि देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो कि जगत के पापों को उठा ले जाता है। मेरे प्रियो, निष्कलंक मेमने के बलिदान के द्वारा ही पाप की क्षमा मिलती है। निष्कपट मेमने के बलिदान के द्वारा ही हमें पाप की क्षमा होते हैं। और इसकी मुख्य बात यह है मेरे प्रियो कि जो पाप क्षमा वही कर सकता है जो पाप रहित हो। आमीन। मेरे प्रियो, पाप वही क्षमा कर सकता है जो कि पाप रहित हो, और पाप रहित हमारा यीशु मसीह था, और उसने सारे पापों को उठा ले जाता है। मेरे प्रियो, जो कोई पाप रहित है वही पाप क्षमा कर सकता है। मेरे प्रियो, जिसमें योग्यता हो पाप क्षमा करने की, वही पाप क्षमा कर सकता है। इसलिए यह प्रकट हुआ कि वह पापों को हर ले जाए। मेरे प्रियो, इसलिए सामने सबके प्रकट हुआ कि वह पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में ही नहीं, क्योंकि उसके स्वभाव में नहीं है कि वो पापों को हर ले जाए। मेरे प्रियो दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, क्रूस पर दुख रूपी यात्रा में भी उसका व्यक्तित्व एक भेड़ के समान ही था, और वह एक ही भेड़ के समान था। जैसे हम वचन में देखते हैं, जिस प्रकार भेड़ बद्ध होने के समय यीशु ने कहा था, वचन में जो लेखक है वो कहा था कि जिस प्रकार भेड़ बद्ध होने के समय चुपचाप शांत रहता है, और उसी वैसे ही उसने अपने मुंह नहीं खोला। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह को लोग सता रहे थे, लोग ताड़ित कर रहे थे, लोग मार पीट रहे थे, तो वह चुपचाप सब कुछ शांत सहता रहा और कभी कुछ नहीं किसी से बोला। जब उसको ताड़ना दी जा रही थी, कोड़े लगाए जा रहे थे, सर पे कांटों का ताज पहनाया जा रहा था, मेरे प्रियो, उसी समय भी वो शांत रहा। हम जब इस देखते हैं, इसलिए पहला पतरस का हम 1 अध्याय का 18-19 में देखते हैं, इस निष्पाप मेमने की बलि के द्वारा, क्योंकि उसने सब चुपचाप सहता रहा, उसने वही कुछ नहीं बोला, अपना मुंह नहीं खोला। जैसे भेड़ बद्ध होने के समय शांत रहती है, और उसी प्रकार वह शांत रहा। और जिस प्रकार मेमना भेड़ ऊन कतरने के समय और मेमना बद्ध होने के समय शांत रहता है, उसी प्रकार उसने अपना मुंह नहीं खोला। मेरे प्रियो, क्योंकि इस निष्पाप मेमने की बलि के द्वारा पापों से छुटकारा का वर्णन इस प्रकार करता है। इस पापों का छुटकारा का वर्णन इस प्रकार करता है, तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। मेरे प्रियो, आप सबका छुटकारा सोना चांदी अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा आपका छुटकारा मिला है। आमीन। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, हम इस वचन के द्वारा इस वचन जो प्रोक्त वचन है स्पष्ट रूप से कहता है, यह वचन
जो है कि स्पष्ट रूप से कहता है कि निष्कलंक बलि के मेमने ने कोई पाप नहीं किया था। निष्कलंक बलि के मेमने ने कोई पाप नहीं किया था और वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रियो, निश्चित ही निश्चित है कि यह ईश्वर का पुत्र और यह परमेश्वर का पुत्र निष्पाप और निष्पाप है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पुत्र या ईश्वर का पुत्र निष्पाप है और हम ऋग्वेद के अनुसार यह भी अपेक्षित है कि निष्कलंक मेमना की एक भी हड्डी टूटनी नहीं चाहिए। जो निष्कलंक मेमना है उसकी एक हड्डी भी नहीं टूटनी चाहिए। रोमन सरकार के नियम के अनुसार, मेरे प्रिय भाई बहनों, रोमन सरकार के नियम के अनुसार क्रूस की मृत्यु के बाद घुटना तोड़कर इस बात को प्रमाणित किया जाता था कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, किंतु यीशु की मृत्यु के पश्चात उसकी कोई हड्डी नहीं तोड़ी गई। यीशु की जब मृत्यु हुई तो उसकी कोई हड्डी नहीं तोड़ी गई थी। अर्थात मेरे प्रियो, अर्थात यह भी स्पष्ट है कि जो व्यक्ति उस पर भरोसा करता है, जो भी व्यक्ति उस पर भरोसा करता है उसकी वह रक्षा करता है। आमीन। किस पर भरोसा? जो व्यक्ति यीशु मसीह पर भरोसा करता है वह उसकी रक्षा करता है। आमीन। और वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। मेरे प्रियो, जो कोई यीशु मसीह पर भरोसा करता है वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। आमीन। क्योंकि हम भजन संहिता 34:20 में हम देखते हैं कि वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी हड्डी नहीं टूटने पाती। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसका अनुभव लेखक के जीवन में भी हुआ। जिसने लिखा है इसका अनुभव लेखक के जीवन में भी हुआ। हम देखते हैं कि एक कॉलेज में हम देखते हैं कि मैंने एक कॉलेज में 2005 में एक सेवा प्रारंभ किया। 2000 जब मैं, लेखक कहता है कि जब मैं इलाहाबाद के कटरा बाज़ार के रामबाग के लिए विक्रम में टेम्पो से एग्रीकल्चर इलाहाबाद को मैं जा रहा था मेरे प्रिय भाई बहनों, और वो लौटने के लिए जब वह एग्रीकल्चर में प्रार्थना हो चुकी और उसके बाद में वो घर लौट रहा था, लगभग 1 बजा था और हिंदू हॉस्टल के पास में वह आकर के विक्रम पलट गया। मेरे प्रियो, विक्रम पर वो बैठा हुआ था। विक्रम पलटने के बाद में और कहा कि प्रभु मुझे आवाज़ सुनाई दी। जब वो विक्रम पलट गया तो उसने कहा कि मुझे प्रभु यीशु की आवाज़ सुनाई दी और ज़ोर से मैं राड पकड़कर बैठा रहा। जब पलटा तो प्रभु यीशु की कहा मुझे आवाज़ सुनाई दी और मैं विक्रम के राड पकड़ करके बैठा रहा। मेरे प्रियो, तब उसे कुछ नहीं हुआ। कहा कि मुझे सुनाई पड़ा कि तुझे तो राड पकड़ के बैठा रहा, तुझे कुछ नहीं होगा। आमीन। किसकी आवाज़ सुनाई दी? प्रभु यीशु की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा राड पकड़ के बैठा रहा, तुझे कुछ नहीं चोट आएगी, कुछ नहीं होगा। इसके तुरंत बाद लोगों की चीख पुकार उनको सुनाई दी। उनकी हड्डियां टूट गई थी और उनके बगल में के सामने एक सीट पर बैठा व्यक्ति था जो कि लहूलुहान हो गया था और उसके नाक खुले हुए नल से पानी की टोटी के समान खून बहने लगा और उसी समय तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। किंतु उस भाई ने कहा, किंतु मुझे दास को प्रभु ने अपनी सुरक्षा में रखा और एक खरोंच भी नहीं आने दी
और उपरोक्त जो वचन है उस वचन को मैंने साक्षात से अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा कि वह मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इस वचन को अध्ययन के पश्चात मैंने यह पाया कि विश्व के किसी भी नबी या अवतार में यह वाक्य नहीं कहा, केवल यीशु ने यह कहा है। उसने कहा था कि सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, आइए हम आप लोगों की प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, उन अपने दास और दासियों के लिए, परमेश्वर पिता, उन तेरे दास और दासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस निष्पाप मेमने की बलि के द्वारा पापों की छुटकारा अर्थात छुटकारा तू देता है और इसका वर्णन तू करता है। हे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, तू अपने दास और दासियों की रक्षा करता है। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग अस्पताल में हैं, बीमार में हैं। परमेश्वर, उनके एक एक रोम रोम की रक्षा कर, उनके हर एक शरीर के हर एक हड्डियों की रक्षा कर। परमेश्वर पिता, उनको आशीषित कर और वो चंगे हो जाएं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो लोग मिर्गी दौड़ा के रोगी हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, वो लोग चंगे हो जाएं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई संतान नहीं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। उन बहनों को गर्भ का दान मिल जाए और उस संतान से आशीषित हो जाए। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जिनके सर में गांठ के कारण मिर्गी दौड़ा की बीमारी आती है, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, मिर्गी दौड़ा की बीमारी से वो लोग चंगे हो जाएं। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो लोग कैंसर के बीमारी से पीड़ित हैं, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, वो लोग चंगे हों। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग नौकरी की तलाश में हैं। परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उनको सरकारी नौकरी की सरकारी नौकरी दे करके आशीषित करें। उनको संविदा की भी नौकरी दे करके जॉब दे करके आशीषित करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में दुकान है, कोई गुमती है या कोई परचून की दुकान है या किसी प्रकार की छोटी बड़ी दुकान है, उन पर भी आपकी आशीष बोलता हूँ, वो फलवंत हों और उनको उसके दुकान में उसकी उन्नति हो। परमेश्वर पिता, जो भाई कोई व्यापार करता है, उनके व्यापार में भी आपकी आशीष बोलता हूँ। जो लोग कोई बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस में भी आपकी आशीष बोलता हूँ, बिजनेस में आपकी आशीष दे करके उन्हें फलवंत करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, वो लोग चंगे हो जाएं। जो लोग जिनका परमेश्वर पिता, जो लोग हमारे भाई बहन सर के दर्द से पीड़ित हैं, वो लोग चंगे हों, सर के दर्द चला जाए। जिनका परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका परमेश्वर पिता ब्लड प्रेशर हाई होता है और लो होता है, उन पर भी आपकी आशीष बोलता हूँ, लोग चंगे हो जाएं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, उन लोगों को बचा लीजिए जो आज अपने दुख के कारण, बीमारी के कारण कराते हैं, उन पर आशीष बोलता हूँ, बीमारी उनकी चली जाए, दर्द चला जाए। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। परमेश्वर पिता, जो पढ़ते हैं याद नहीं होता, भूलने की बीमारी है, उस बीमारी से उनको चंगाई की आशीष बोलता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको खांसी और बुखार है, आपकी आशीष बोलता हूँ, यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी खांसी चली जाओ, चंगे हो जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप बीमार हैं, आपको शुगर की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, सीने पर हाथ रखें, परमेश्वर की आशीष आपके पास जा रही है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ जिनका ब्लड प्रेशर हाई और लो होता है, हार्ट की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, थायराइड की बीमारी, इन चारों बीमारी को जिनका हाथ उठाए स्वर्ग की ओर उनके जीवन से निकालता हूँ, उनको चंगा करता हूँ यीशु के नाम से। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जिनका परमेश्वर पिता
जिनका तेरे आशीष के कारण सताव है, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो सताव वाली आत्मा है उनके जीवन से निकालता हूँ, चंगाई देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता जो लोग इस वचन को सुनते हैं, देखते हैं, उनकी हर एक बीमारी चले जाए, हर एक दर्द चला जाए और गरीबी के बोझ से उनको चंगाई देता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको चंगाई देते हैं तो आप कमांडमेंट के द्वारा, मैसेज द्वारा आप गवाही दे सकते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष